हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है एक्चुअली ये जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया था जेके बोपी ने कंडक्ट किया था, और उसका मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया रिगार्डिंग द एंट्रेंस कट ऑफ, ठीक है, फॉर द सेशन 2021। अभी इसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है एंट्रेंस का, तो मैंने कुछ एनालिसिस अपने जो मुझे लगा, जो मुझे जितना मुझे समझ में आया उसका मैंने एक एनालिसिस करके इसका एक कट ऑफ एस्टिमेट करने की कोशिश की है कि इस साल का कट ऑफ कितना रहेगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का। अगर मैं बात कर लूँ जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, अगर मैं इस बार अगर आपका बीएससी नर्सिंग का ब्राउचर देखता हूँ तो जो गवर्नमेंट सीट्स जो निकल के आ रही हैं वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों जो सीट्स हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अगर जो निकल के आ रही हैं वो 1240 के अराउंड है। अभी जो ब्राउचर में जो मैंने एनालिसिस जो देखा 1240 के अराउंड है, ठीक है, इसकी बीएससी नर्सिंग की फॉर द ईयर 2021। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो गवर्नमेंट सीट्स हैं आपकी पैरामेडिकल की और बीएससी टेक्नोलॉजी, वो मिला के जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो आ रही है 811 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और अब चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एनालिसिस की एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर, उसमें स्टूडेंट्स ने कितना परफॉर्म किया था, कैसे परफॉर्म किया था, क्या लास्ट कट ऑफ था, क्या हाईएस्ट जो स्कोर था वो क्या था। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 2020 में जो आपका टोटल नंबर जो स्टूडेंट अपेयर हुए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 7884 थे। अप्रॉक्सीमेटली नहीं, जो एग्जैक्ट फिगर आ गया 7884। तो ये 2020 का था एस्टीमेट, ठीक है। तो अब अगर हम इस ईयर की बात करें, आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेट जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे अप्रॉक्सीमेट, जो मिनिमम जो मुझे क्राइटेरिया लग रहा है 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास जो रहेंगे जो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस इस बार दिया होगा। होपफुली मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जो एस्टीमेट निकल के आ रहा है, ये जो मैंने लास्ट ईयर का देखा है उसके अकॉर्डिंगली ये जो निकल के आ रहा है ये 10,000 के अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं इसके आसपास। अच्छा, अब अगर हम देखें जो काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर जेके बोपी में, उसमें जो उन्होंने स्टूडेंट्स को जो कॉल किया था, लास्ट रैंक वाले जो स्टूडेंट को कॉल किया था वो था उसका रैंक था 3710 इन द ईयर 2020। जो लास्ट रैंक का जो स्टूडेंट जो आया था काउंसलिंग के लिए जो बुलाया गया था जेके बोपी के थ्रू, वो था 3710, ठीक है। आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे 7884, ठीक है, जिसमें से उन्होंने जो टॉप 3710 स्टूडेंट्स थे उनको कॉल किया था फॉर द काउंसलिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि जो लास्ट रैंक वाला जो स्टूडेंट था उसका स्कोर क्या था, उसका जो स्कोर आया था जो 3710 रैंक वाला जो स्टूडेंट था उसका जो स्कोर था वो था 35। एंट्रेंस टेस्ट में जो उसका स्कोर आया था वो आया था 35। तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो मुझे ये लगता है कि शायद अब सीट्स भी थोड़ी बढ़ी है लास्ट ईयर से। बीएससी नर्सिंग में आई थिंक 100 सीट्स शायद ऐड हुई है लास्ट ईयर से इस ईयर के बीच में, 100 या 70 सीट्स का कुछ डिफरेंस है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ी हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए जो आपका कट ऑफ जो रैंक दिस ईयर जो होने वाला है, आई थिंक जो मेरा एक एस्टीमेट है, मे बी रॉन्ग भी हो सकता हूँ, 33 से 37 के बीच में। 33 मैंने इसलिए किया, डाउन इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के आप ये मान के चलिए। तो मेरे और मैंने 37 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी बढ़ा है दिस ईयर। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे ज़्यादा चांस तो हायर साइड पे लग रहा है, 37 के अप्रॉक्सीमेट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ये एक मैंने आपको रेंज बता दी है, ठीक है, जो रेंज बता दी है मैंने इसके बीच में, और मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं हायर साइड में 37 के अप्रॉक्सीमेट मुझे लग रहा है कि आपका कट ऑफ होना चाहिए। जो लास्ट स्टूडेंट को जो कॉल करेंगे काउंसलिंग के लिए
फॉर द एंट्रेंस टेस्ट जो उन्होंने कंडक्ट किया था जेके बोपी ने, उसके बाद जो स्टूडेंट्स को वो कॉल करेंगे अप्रॉक्सीमेट मुझे 33 एक रेंज लग रही 33 और 37, और हायर साइड में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं दिस ईयर एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एक रफली एस्टीमेट है मेरा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ईयर जो टेस्ट हुआ था, जो टॉपर्स था स्टूडेंट, उसने जो हाईएस्ट जो स्कोर था वो था 146.50 हाईएस्ट स्कोर था। जो टॉप स्कोर था लास्ट ईयर का इंटरेस्ट जो बीएससी नर्सिंग का हुआ था उसका था 146.50, ठीक है। और अब जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे काउंसलिंग के लिए, ठीक है, आफ्टर द रिज़ल्ट, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो 1105 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जिनको कॉलेज अलॉट किया गया था, ठीक है, जो अपीयर हुए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। वो आप ये देखिए, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। तो वो कितने थे? 1105। जो पैरामेडिकल के लिए अपीयर हुए थे काउंसलिंग के लिए, वो थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, वो थे 547, ठीक है, 547। और जो बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए अपीयर हुए थे वो थे 59, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की भी बात कर लूँ, ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल की भी बात कर लूँ और प्लस टेक्नोलॉजी की भी बात कर लूँ, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे काउंसलिंग में वो थे 1711 आउट ऑफ कितने? 3710 में से ओनली जो स्टूडेंट अपीयर हो जाता था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो था 1711, जिसमें बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी सबका मिला के मैं ये बता रहा हूँ, ये एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अब ये खुद सोचिए कि कितनी सीट्स, अप्रॉक्सीमेटली 2000 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काउंसलिंग स्किप कर दी होगी। 2000 की जो अराउंड जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काउंसलिंग मिस कर दी होगी या स्किप कर दी होगी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। क्या पता, वो हो सकता है कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो आए हों, उनमें से कई स्टूडेंट्स अपीयर हुए हों, नो डाउट। लेकिन जो फर्स्ट राउंड का एनालिसिस है काउंसलिंग का वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सीट एनालिसिस लास्ट ईयर का बता देता हूँ। 2020 में जो पैरामेडिकल की जो सीट्स थी वो टोटल थी 733। इस साल आई थिंक 800 दिखा रहा है। अब पिछले साल तो थी पैरामेडिकल की जो गवर्नमेंट सीट थी वो 590 के अप्रॉक्सीमेट थी, और प्राइवेट में पैरामेडिकल में 143 सीट्स थी, टोटल मिला के 733 सीट्स थी। इस बार तो अप्रॉक्सीमेटली 110 की अप्रॉक्सीमेट आई थी, 810 की अप्रॉक्सीमेट आ रही है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी इस बार पैरामेडिकल में ज़्यादा है। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी बीएससी नर्सिंग में वो 1177 थी, ठीक है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के ये टोटल जो सीट्स आई थी। इस साल 1200 अप्रॉक्सीमेट 1240 के है, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो बीएससी नर्सिंग चलती थी 2-3 कॉलेजेस में उनकी भी कुछ सीट्स बढ़ी हैं, तो टोटल सीट्स इस बार बीएससी नर्सिंग की भी ज़्यादा हैं। और बीएससी टेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर 78 सीट्स थी। तो जो उनका लास्ट ईयर का जो शेड्यूल था जिनके अकॉर्डिंगली उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉल किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट डे में फर्स्ट रैंक से लेके 400 रैंक वाले स्टूडेंट को उन्होंने कॉल किया था। सेकंड डे में उन्होंने 401 से लेके 800 स्टूडेंट्स को कॉल किया था। 7 दिन ये काउंसलिंग चली थी, ठीक है, और फिर 801 से 1300 तक उन्होंने कॉल किया था थर्ड डे पे। फिर 1301 से 1800 तक इन्होंने कॉल किया था फोर्थ डे पे। उसके बाद 1801 से 2400 स्टूडेंट 2400 रैंक वाले को उन्होंने कॉल किया था, ये देखिए 2400 वाले को। फिर 2401 रैंक वाले से लेके 3000 रैंक वाले को इन्होंने 6th डे पे कॉल किया था, ठीक है। और 7th डे पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 700 स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया था, जो 3001 से लेके 3710 तक 7th डे पे, ठीक है। ये उन्होंने लास्ट ईयर का शेड्यूल बनाया था। इस बार हो सकता है कि अगर ये रैंक नीचे तक आता है थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, तो क्या पता आप ये मान के चलिए कि जो टॉप 4000 रैंक है, टॉप 4000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को ये कॉल कर लेंगे काउंसलिंग के लिए, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर रैंक लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली
ये 4000 स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेट ये कॉल कर लेंगे। जो कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंगली आ रहा है 33 से 37 के बीच में ये कट ऑफ आना चाहिए बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का। तो फ्रेंड्स ये मैंने डिटेल एनालिसिस आपको करके बता दिया बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का। आई थिंक 35 तक आपके आई होप बन जाने चाहिए, उसके आसपास 33 से 37 के बीच में, और आपको रैंक लिस्ट में आप फॉल कर जाओ बीएससी नर्सिंग के लिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये डिटेल एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी इस चैनल पे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत के बाद डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स, तो काइंडली सपोर्ट। हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उधर भी मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।